प्रश्नावली 9 ऊंचाई और दूरी के 7वें प्रश्न में दिया गया है 15 मीटर ऊंचे एक पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यहाँ पे अवनमन कोण कहा गया है, अवनमन कोण 30 डिग्री है। पुल के आधार से नाव की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको अवनमन कोण कहा गया है 30 डिग्री है और हमें क्या करना है, नाव की दूरी ज्ञात करनी है। हमें नाव के आधार से नाव की दूरी ज्ञात करनी है, आधार से नाव की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक। और क्या करना है, 15 मीटर ऊंचे पुल, ऊंचा पुल कहा गया है, ये बात आपको ध्यान देना है। तो 15 मीटर ऊंचा पुल है, इसका मतलब लंबवत दूरी कही गई है कि ऊर्ध्वाधर जो ऊंचाई है इसकी कितनी है, 15 मीटर। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम मान लेते हैं ये हमारा एक पुल है, ये पुल है और इस पुल का शीर्ष जो है वो ए है, इसको हम मान लेते हैं कि ये पुल है और इसका जो शीर्ष है वो ए है, वो इसका आधार जो तल है, आधार बिंदु है या फिर पाद बिंदु है वो बी है, ठीक। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे कहा गया है कि अवनमन कोण, तो कोई व्यक्ति इस पुल, ये ऊंचाई है आपके पुल की 15 मीटर, इसको ले लेते हैं 15 मीटर। तो 15 मीटर की ऊंचाई पर कोई व्यक्ति इस पुल के इस स्थान पर शीर्ष पे खड़ा हुआ है और वह नीचे की ओर देख रहा है। अवनमन कोण मतलब नीचे की ओर देख रहा है वो, ठीक देख रहा है। तो यहाँ पे कोई नाव है जो इधर की ओर आ रही है फिर जा रही है, कहीं पर भी हो, ठीक। तो नाव के बारे में बात कही गई है, तो नाव यहाँ पर है, इससे मान लेते कुछ दूरी पर नाव है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे आधार तल से कुछ दूरी पे हम बता देते हैं, यहाँ पर आधार तल से कुछ दूरी पर हमने नाव मान लिया कि ये सी पॉइंट क्या है, ये नाव है। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति है पुल के शीर्ष पर या ऊपर है। अब यहाँ से वह क्या कर रहा है, नाव को देख रहा है। जब नाव को देखेगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक दृष्टि रेखा का निर्माण होगा ये, और एक क्षैतिज रेखा का निर्माण होगा, ठीक। तो ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में एक कोण का निर्माण हो रहा है, इसको थीटा मानते हैं, ठीक। ये आपको दे रखा है कितना, 30 डिग्री, ठीक। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये क्षैतिज रेखा है और ये दृष्टि रेखा है, इसके बीच में जो कोण बन रहा है इसी को हम अवनमन कोण कहेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, इसके दृष्टि रेखा और ये जो लंबवत ऊंचाई है इसके बीच की दूरी को हम अवनमन कोण नहीं कहते हैं। ये जो क्षैतिज रेखा है और दृष्टि रेखा, इसी के बीच के कोण को हम अवनमन कोण कहेंगे। इधर अवनमन कोण नहीं बनेगा, अवनमन कोण ये बनेगा, ठीक। तो अब इसमें क्या हुआ, आपको पता है अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होते, तो ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि बिना उन्नयन कोण के पता किए हम इसकी ऊंचाई और दूरी के बारे में ज्ञात नहीं कर सकते। इसकी कोई भी दूरी हम नहीं निकाल सकते, ना ही ऊंचाई, ना ही ये क्षैतिज दूरी और ना ही ये कर्ण वाली दूरी हम निकाल पाएंगे, ठीक। ये आपका कैसा कोण बन गया है, समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया है। अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर होता है, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। ऊंचाई आपको दे रखी है 15 मीटर। आपसे पूछा क्या गया है, आधार से नाव की दूरी, तो ये आधार से नाव की दूरी, ये आधार है हमारा, आधार बिंदु है, यहाँ से नाव की दूरी आपको निकालने, हम मान लेते हैं कि x मीटर दूरी जो है ये x मीटर है, ठीक। अब इसको हम हल करते हैं, लिखेंगे माना आधार से नाव की दूरी, ये BC है, BC इज इक्वल टू x मीटर, हमने x मीटर इसको मान लिया है। और ऊंचाई आपको दे रखी है, पुल की ऊंचाई ये आपको दी गई है, कितनी है, AB बराबर 15 मीटर। और अब नमन कोण दे रखा है आपको, अब नमन कोण आपको दिया गया है 30 डिग्री।
तो इसी से हम उन्नयन कोण निकाल सकते हैं। अतः उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, उन्नयन कोण थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक, ये हमें ज्ञात हो गया है। अब क्या करना है हमें, क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पे लंब की ऊंचाई दे रखी है 15 मीटर और आधार का मान पूछा गया, लंब का मान दे रखा है और आधार का मान पूछा गया है। तो आपको पता है लंब और आधार का संबंध tan थीटा में होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब का मान क्या है यहाँ पे AB, तो हम इसको लिखेंगे AB, और AB ही क्या है, लंब है। उसके बाद BC, BC क्या है, आधार है। अब यहाँ पे जो इसके मान है उसको लिखेंगे। थीटा का मान क्या होगा यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर AB का मान दे रखा है यहाँ पर 15, तो लिखेंगे 15, और BC का मान दे रखा है x, हमने BC का मान x माना है, तो ये हो जाएगा x। अब क्या करेंगे, यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान लिखेंगे, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, यहाँ लिखेंगे 15 है बटे x। अब क्या होगा, यहाँ पे x बटे में है तो इसको हम इधर भेजेंगे तो ये जाएगा गुणा में, क्योंकि यहाँ पे भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में। वो यहाँ पे √3 भाग में है, वो इधर आएगा 15 के साथ, तो ये गुणा में चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x, इसको लिखेंगे 1 गुणे x बराबर 15 गुणे √3, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 15√3। तो हम लिख सकते हैं, अतः जो दूरी है BC का मान क्या हो जाएगा, अतः BC बराबर 15√3 मीटर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया है।